देख यार वो बात नहीं है। देख जैसे कि मैंने इससे पहले ना सेल ली थी, सेल देखी किसने थी, इसने देखी थी, ठीक है, और वो जाते ही मेरे को भी पसंद आ गई। वो कितना काम करवाया था थोड़ा वो, ठीक है ना। देखो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं Criteria नहीं है, है। सुनो मेरी बात, ये गलतफहमी है आपकी। बहुत ही कम चली हुई गाड़ियां थी। तेरी कितनी चली थी? तो ये तो सोचा ही नहीं। एक ऐसी फेमस जुगलबंदी जो कि हम काफ़ी समय से मिस कर रहे हैं, वो देखने को आज आपको मिलेगी। साथ में जो है बहुत सारी नॉलेज कार की आपको मिलेगी, क्योंकि ये दोनों अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। और सबसे पहले जो है मैं दोनों से कहूँगा कि भैया दूर दूर मत खड़े हो, इधर आ जाओ, क्योंकि भाई साहब ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है 1.5 साल बाद। मैं आपसे बात करूंगा, मैं इससे बात नहीं करूंगा। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। मेरी टी-शर्ट एक कलर की हो, ठीक है। ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यूज्ड कार को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। मैंने देखा कि यार आप दोनों ने एक एक यूज्ड कार ली है, ठीक है, और हम पहले से देखते हैं कि आप काफ़ी प्रमोट भी करते हैं कि यार बंदे को यूज्ड कार लेनी चाहिए, अपने पैसे जो है थोड़े से बचाने चाहिए। लेकिन वहाँ पर को जो भी नई गाड़ी खरीदने जाता है बंदा, उसके मन में कई प्रकार के डाउट होते हैं। उसके अंदर डाउट के साथ मैं कहूँगा डर होता है कि यार मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, मेरे इतने लाख रुपए डूब तो नहीं जाएंगे अगर मैं 6 लाख रुपए की यूज्ड कार लूँ, कहीं पूरे के पूरे डूब ना जाएं। और ऐसा होता भी है कईयों के साथ, जिनको ज्ञान नहीं होता है वो दुगने पैसे भी दे आते हैं गाड़ी के। सपोज उसको 2 लाख की गाड़ी के 4 लाख भी दे जाते हैं, 5 लाख भी दे जाते हैं, और वो गाड़ी मुश्किल से 6 महीने में उसको वो बोलना शुरू हो जाता है और वो दुखी होता है फिर उसके बाद। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचें, इस पे हम आज बात करेंगे। साथ में नई गाड़ी के बारे में भी बात होगी कि नई गाड़ी में आपको क्या क्या चालाकियों से गाड़ी खरीदनी है, कौन सी चुननी है, सारी बातें होंगी। तो भैया आप लोगों का अच्छा खासा टाइम लेने वाला हूँ, क्योंकि हीरे जो है कभी कभी जो है ऐसे मिलते हैं एक साथ। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले तो वही वाली बात है यार, जब आप यूज्ड कार खरीदने गए, ठीक है, तो आपने क्या क्या चीज़ देखी? जब हम यूज्ड कार खरीदने गए तो हमने यूज्ड गाड़ियां देखी। देखिए सबसे पहली बात तो ये देखो, है, सबसे पहले ये बता दो मुझे कि बंदा जो है क्या देखे जिससे कि उसका लॉस ना हो यूज्ड कार। कंडीशन देखे पहले तो गाड़ी की, और सबसे पहले तो अपनी जेब देखे कि उसके अकॉर्डिंग वो गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और अगर आपको गाड़ी पसंद आ जाती है ना, वो हम बताएंगे कि कैसे आपको पसंद करनी है गाड़ी। पसंद आ जाती है तो 20, 25, 30 हज़ार रुपये ऊपर नीचे दे करके सरदर्दी एक ख़त्म करना, क्योंकि इतनी महंगी होती हैं गाड़ियाँ अगर आपको गाड़ी अच्छी कंडीशन के अंदर मिल रही है तो, ठीक है। अब जो दूसरी बात जो आती है कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि मार्केट के अंदर किसी पे भी ट्रस्ट करना आज के दिन बहुत ही मतलब जोखिम भरा काम है, सिंपल सी बात है। उसी का फ़ायदा उठाया है कि जो यूज्ड कार के जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो आए हैं उन्होंने, और वो कोई दूध के धुले नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैंने भी जो है वो गाड़ी प्लेटफॉर्म से खरीदी, यूज्ड प्लेटफॉर्म से खरीदी है, ठीक है, मैंने स्पिनी से खरीदी है, लेकिन ब्लाइंडली उनको ऊपर मैं भी ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि 1-2 केसेस ऐसे आए हैं हमारे पास कि वो भी खेल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अपनी तफ्तीश पूरी करो, पूरा का पूरा ये देखो कि सर्विस रिकॉर्ड के साथ है नहीं है। और अगर आपने काफ़ी गाड़ियां चलाई है ना, तो मेरा मानना ये है कि जब आप गाड़ी का पहला सेल्फ लेते हो, ठीक है, उसकी आवाज़ से ही आपको जो है ना वो ज़्यादा पता चल जाता है। मतलब कि कोई अजीब सा बिहेव नहीं करता इंजन जो है ना, उससे आपको काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि क्या है। इसके बाद जो है वो और छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो आप देखते हो। यूज्ड कार कैसी होनी चाहिए? पुरानी तो होती है यूज्ड कार, लेकिन वो प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, गाड़ियों में दिक्कत आती है तो वो मार्केट में बेच देते हैं, ठीक है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ी की कंडीशन परफेक्ट रखते हैं, ठीक है। जैसे ये गाड़ी मैंने ली थी, उस भाई साहब ने कंडीशन बिल्कुल परफेक्टली रखी थी, लेकिन इसके मुझे 20 से 30 हज़ार रुपये मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा देने पड़े। वो मैंने दिए, क्योंकि अगर मैं दूसरी गाड़ियों में जाता और वो प्रॉब्लम वाली गाड़ियाँ होती तो उसमें मुझे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होते, मेरा टाइम वेस्ट होता और मुझे चक्कर काटने पड़ते, और हो सकता था कुछ भी प्रॉब्लम उसमें निकल के आ जाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हिस्ट्री क्या है गाड़ी की, वो आप देखो। हिस्ट्री अगर नीट एंड क्लीन है और प्रॉपरली जो काम होने हैं गाड़ी में वो हुए हैं, तो उसे आप उठा सकते हैं। गाड़ी प्रॉपर कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है, तो थोड़े बहुत 20-30 हज़ार रुपये ऊपर भी आपको अगर देने पड़े तो ठीक है। इसमें टायर भी नए लगे हुए थे, तो ये मेरे लिए एक जो है ना प्लस पॉइंट था, जो कि मेरे को खर्च नहीं करना पड़ता आगे पैसा। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हिस्ट्री से हमने बात करी, जैसे आपने कहा कि सर्विस रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। सपोज मान लीजिए
कोई गाड़ी जो है जिसका सर्विस रिकॉर्ड 1.5 साल पुराना है और वो उस समय दिखा रही है कि ये गाड़ी 30,000 किलोमीटर चली है, लेकिन 1.5 साल में गाड़ी 50-70 भी चल सकती है उसके बाद, हाँ? तो ये चीज़ कैसे पता लगाएं कि सर्विस रिकॉर्ड तो वहीं तक रह गया, उसके बाद जो है गाड़ी जेन्युइन चली है या नहीं चली है? ये सबसे बड़ा डाउट होता है यूज्ड कार में कि मीटर बैग तो आपको बहुत मिलेंगे मार्केट में। बिल्कुल सही बात है। देखो 1 साल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन आपको इंस्पेक्शन की सख्त ज़रूरत है। हो सकता है कि 1 साल में उसने मार दी कहीं, ठीक है, और बाहर से काम करवा लिया, अंदर रिकॉर्ड ना हो सर्विस सेंटर के अंदर, उस डर से भी कई लोग नहीं लेकर जाते हैं कि यहाँ पर मेंशन हो जाएगा कि गाड़ी में कुछ काम हुआ है झोल झाल वाला, ये भी है, ठीक है। और गाड़ी की कंडीशन भी बता देती है। देखो गाड़ी सही तरीके से चली होगी ना, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा 2-3 लाख किलोमीटर के बावजूद भी। 2-3 लाख किलोमीटर के बावजूद। और कई ऐसे ब्रांड है जिनके इंजन इतने रिलायबल हैं कि आप उनके मीटर बैग भी कर दोगे और वो प्रॉपरली मेंटेन है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे महिंद्रा के एम-हॉक इंजन हो गए, ठीक है, उसका मीटर बैग कर दो आप पीछे, सही से मेंटेन कर दो, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक। और मेरा मानना ये है कि अब जब आप यूज्ड गाड़ी देख रहे हो तो ऐसी गाड़ियों को तो हटाना है ना। अगर सर्विस रिकॉर्ड आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको छोड़ो ना, दूसरी देखो, ठीक है, दूसरी देखो। यही तो देखना है कि भाई कोई सर्विस हिस्ट्री के साथ है कि नहीं है। अब मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसके अंदर आई थी कि फोर्ड का जो है ना सर्विस हिस्ट्री जो है वो एक डीलर के पास, अगर ये 3-4 डीलर के पास सर्विस हुई है ना, तो ये हर एक के पास रिकॉर्ड नहीं रहता, उसकी का उसी के पास ही रहेगा। तो इसका क्या निकाला हमने, एक फोर्ड की एक ऐप आती है वो डाउनलोड करी, उसने पूरी की पूरी प्रॉपर हिस्ट्री बता दी कि भैया इस टाइम पे यहाँ पर इस वाले डीलरशिप के पास गई थी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। जब अभी मैंने एक गाड़ी बेची थी अपनी नेक्सॉन, तो मुझे खुद कन्फ्यूजन था कि इसकी वैल्यू क्या लगाऊं मैं, ठीक है। और ये जो है हम जैसे लोग जो साधारण लोग हैं उनके साथ ये धोखा बहुत होता है कि यूज्ड कार लेने तो जाते हैं बट उसकी एक्चुअल वैल्यू से 1.5-2 लाख रुपए भी ऊपर देके हम आ जाते हैं गलती से। तो ये वैल्यूएशन कैसा करना चाहिए कि भैया ये जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ डीलर को, कि सच में वो गाड़ी वर्थ है इतने की लेनी? देखो यार, सबसे पहली चीज़ तो जो अगर आपको अच्छी चीज़ मिल रही होगी तो वो महंगी मिलेगी। एक चीज़ के अंदर तो ये चीज़ पता जरूर रख लेना। दूसरी चीज़ कि मार्केट वैल्यू का भी आपको पता होना चाहिए कि इस गाड़ी की रीसेल कैसी है कैसी नहीं है। इसकी कंपनियां भाग चुकी हैं जैसे कि, ठीक है, इनकी तो ये ठीक प्राइस के अंदर थोड़ी सी मिल जाएंगी मारुति वगैरह की गाड़ियों की बजाय, ठीक है। तो ये एक चीज़ फैक्टर होती है। तीसरा, आपका इंश्योरेंस है कि नहीं है, उस गाड़ी के टायर वगैरह की कंडीशन कैसी है, क्या है, कि लेते ही कुछ ना कुछ मेजर सर्विस तो नहीं करवानी पड़ेगी उस गाड़ी की, टायर चेंज तो नहीं करवाने पड़ेंगे, इंश्योरेंस वगैरह तो नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। गाड़ी की एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं है, साथ के साथ रीपेंट वगैरह जो है, अगर पेंट अच्छी कंडीशन से करा गया, अच्छी तरीके से करा गया है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं देता। लेकिन उसके पास रीज़न क्या है पेंट करने का वो जरूर देख लेना आप, ठीक है। स्क्रैच है कोई दिक्कत नहीं, ठोक दी है गाड़ी तो फिर दिक्कत है। फिर हो सकता है कि वही तो चीज़ जो है फिर वैल्यू निकाल करके लेकर के आती है गाड़ी की, भाई क्या चीज़ होनी चाहिए। मांगने को आपको कुछ भी मांग लेते हैं लोग। और मार्केट वैल्यू की अगर बात करें, जो मार्केट वैल्यू आपको देखना पड़ेगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। कि जैसे आपने OLX में देख लिया, उसके बाद आप स्पिनी में देखो। OLX और स्पिनी में वैसे अंतर होगा। स्पिनी में क्या होता है कि एश्योरिटी मिल जाती है, गाड़ी वहाँ पर थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगी तो वो अपने प्राइस ज़्यादा ही रखते हैं। तो मार्केट में आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म में देखना पड़ेगा। अगर आपने अपनी गाड़ी बेचनी है तो मतलब 3-4 प्लेटफॉर्म से आप बुलाओ इंस्पेक्शन करवाने के लिए, आपको वैल्यू मिलेगी। अगर आपने गाड़ी देखनी है तो दूसरे प्लेटफॉर्म को देखो और उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद आपने देखना है कि आपको कितने का काम करवाना है, तो वो पैसे तरीके से माइनस करे जाए, ठीक है। 3.5 लाख की जिस गाड़ी की वैल्यू है जी, ठीक है, 3.5 लाख उसकी वैल्यू क्यों है, वो गाड़ी मान के चलो कि परफेक्ट कंडीशन में आएगी मेरे पास। उसमें अगर सस्पेंशन का काम है 30-40 हज़ार का, तो काम ऑथराइज सर्विस सेंटर से आप कराओगे तो वो जाएगा ही जाएगा, वहाँ पर आपने माइनस करना है, ठीक है। और बाहर कराओगे 20 से 25 हज़ार में हो जाएगा, तो उस हिसाब से माइनस करना है, या फिर वो करवा के दे, तब आपकी उसकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी 3.5 लाख रुपए की। लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म में आपको देखना पड़ेगा। और प्लेटफॉर्म तो छोड़ो, जो यूज्ड कार डीलर होते हैं ना मार्केट में, उनसे भी जाके पूछो यार 2017 की i20 लेनी है, उसकी वैल्यू क्या है, अब मेरे को बेचनी है, कितने में लोगे। अगर वो ले रहे हैं तो आपसे कम से कम 50-60 हज़ार रुपये बनाएंगे। अगर आपको दे रहे हैं
तो उस रेट में आप एक एवरेज निकाल के उसका निकाल एवरेज सकते निकाल के, मतलब कि अगर हम किसी डीलर के पास जा रहे हैं तो हमें अपना माइंड सेट करना है कि जो उसका पहला प्राइस कोट होगा वो 60-70 हज़ार रुपये ऊपर ही होगा, उससे नीचे वो दे देगा उतना वो कम कर सकता है। और डीलर तो रखते ही हैं यार, मार्जिन रखते हैं। और ऐसा भी नहीं है अगर आप किसी डीलर के पास कहोगे कि यार मेरे को गाड़ी बेचनी है और उसने जो प्राइस लगाए, क्योंकि वो बहुत कम प्राइस लगाते हैं भाई, ठीक है। तो ऐसा किसी कोई गाड़ी आपको पसंद है और आपको लग रहा है यार ये तो मेरे को बहुत महंगी मिल रही है क्योंकि डीलर तो इतने में ही खरीदने को तैयार है, तो इतना भी मत लेना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत गुंजाइश रख करके चलना। अब बात ये है कि आजकल जो प्लेटफॉर्म है जैसे OLX हो गया, वो सारा डीलरों से भर गया है। डीलरों से अभी एक जगह थोड़ी सी बची हुई है, फेसबुक मार्केट प्लेस है ना, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर इंडिविजुअल्स भी डालते हैं अपनी वीडियो को। मैंने वहीं से ली है गाड़ी जी, वहीं से पता चला। अच्छा, हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में आपने बताया। लेकिन उसमें भी डीलर हैं, उसमें भी डीलर उसमें भी डीलर हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल होता है तो आपको पता चल जाता है। पता चल जाता है, आसानी क्योंकि से। ज़्यादा फायदा आपको तभी होगा जब आप डायरेक्ट सेलर से कांटेक्ट करें। और पता कैसे चलेगा? जो इंडिविजुअल अपनी गाड़ी की डालेगा, उसकी एक आध गाड़ी होगी या फिर कोई और सामान डाला होगा उसने मार्केट प्लेस में, डीलर ने सैकड़ों गाड़ियां डाली होंगी, उससे सैकड़ों पता चल गाड़ियाँ जाएगा। डाली होंगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंजन से आवाज़ सही आ रही है, सब कुछ सही आ रही है, लेकिन बाकी वेयर एंड टेयर्स के लिए हमें देखना चाहिए या मैकेनिक को लेके जाना चाहिए एक बार? अगर आपको नहीं है नॉलेज वगैरह तो डेफिनेटली मैकेनिक को लेकर के जाओ। मैकेनिक को लेके हाँ। थोड़ा सा पैसा अगर आपका आपको लग या कोई जाएगा, यार दोस्त को पता है तो उस यार दोस्त को उठा करके लेकर के जाओ। भाई बार बार रोने से अच्छा है तो एक ही दिन थोड़ी सी मेहनत कर लो ना आप, जी, ठीक है। तो वो चीज अगर पसंद आ रही है उसके बाद लेकर के जाओ, ऐसा नहीं कि पहले दिन आप लेकर के पहुंच गए, ऐसे तो मैकेनिक भी परेशान हो जाएगा आपको। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड थे तो उन्होंने सफारी ली और भैया 2-3 महीने सही लगी, लेकिन उसके बाद जो उसके ये जो पाइप होते हैं कूलेंट के वो सब लीक होने लग गए। उनको अंदाजा था नहीं गाड़ी का इतना, चलाते रहे, इंजन खत्म हो गया, सीजन। अच्छा, एरिया वाइज जो है ना वो भी चेक कर लेना। कई जगह पर खारा पानी है, ठीक है, तो वहां पर बॉडी के अंदर गलावट आ जाती है, जंग लग जाता है, तो ये चीज भी होती है जी, है ना। बिल्कुल। तो वो चीज तूने ये भी- चीज हम शुरुआत से ही बोलते हैं। तूने भी तो वहीं की गाड़ी ली हाँ, तो है। ये चीज देखा ना, ये चीज देखा, ये चीज देखी गई है। और हाँ, एक और चीज है, इन्हीं सारी सरदर्दियों से बचने के लिए मैंने और थोड़ा सा सेफ खेला कि चलो ठीक है, फिर मैंने इस जो यूज प्लेटफॉर्म है वहां से गाड़ी उठाई। वहां पे एक श्योरिटी होती है ना कि अगर आपको 5 दिन में बाद में भी पता चल जाता है तो साले पैसे वापस है आपके यार, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं सेगमेंट वाइज पूछूं, ठीक है, सेगमेंट वाइज पूछूं, जैसे हमारे पास कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिनको हम प्रेफर नहीं करते हैं कि भैया इसको यूज्ड में मत लेना, होती हैं ऐसी भी कई गाड़ियां हैं, तो आप दोनों की अपनी अपनी चॉइस क्या रहेगी? मुझे ये पता है तेरा जवाब क्या है, बट VW की जो पुरानी गाड़ी है ना, थोड़ा उनसे बच के रहा कर। उससे बच उसको के रहना है। छोड़ देख यार, वो बात नहीं है। देख, जैसे कि मैंने इससे पहले ना सेल ली थी, सेल देखी किसने थी, इसने देखी थी, ठीक है, और वो जाते ही मेरे को भी पसंद आ गई। वो कितना वैल्यू भी तो उसी के हिसाब से होती है उसकी। कितने में ली थी? 1.5 के आसपास ले ली थी हमने। 1.5 की ऑन रोड पड़ गई थी। 1.5 की ऑन रोड पड़ गई थी वो गाड़ी, ठीक है। और वो गई उस, अब वो जिसको दी है उसको थोड़ी भाई काम करवाया था थोड़ा वो, ठीक है ना। इस वजह से ज्यादा की दिया वो। ये 180 की निकली थी, दो 180 साल तो- चलाने के बाद। हाँ, और तो- प्रायोरिटी किस कंपनी को देंगे सबसे ज्यादा टॉप? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं क्राइटेरिया है। नहीं है। सुनो मेरी बात, ये गलत फहमी है आपकी। अगर आप सोचो कि मेरे को मारुति लेनी है तो मारुति लेने जाओगे तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी रहती है। आपको ख़राब गाड़ी भी, उसके भी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जो आपको सही कंडीशन में मिले गाड़ी, चाहे वो किसी भी ब्रांड की क्यों ना हो, बट आपको पता होना चाहिए इसका जो मेंटेनेंस है इतना आता है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट करना। जैसे ये सेल की बात कर रहा था, उसका कोई माई बाप नहीं है आज की तारीख में। वो हमें काफ़ी सस्ते दामों में मिली, हमने खूब चलाया उसको, 23-24 हज़ार बिल्कुल। एक साल में चला दिया था, तो यही कोई एक दिक्कत reason नहीं आई था। उसमें, ठीक है। तो गाइस, ये कुछ सवाल अभी थे। अब जो है हम सच में देखेंगे कि इस गाड़ी, इसको भी चलाते हैं और इसको भी चलाते हैं और देखते हैं भैया कि आप जो कहानी बता रहे हो वो दम है कि नहीं है इस गाड़ी में। लेकिन ये वीडियो जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर को रोक के अगले पार्ट में जाएंगे, क्योंकि बाकी बातें, ये भी लंबा भी हो गया। बाकी आपको अगला वीडियो भी इसलिए देखना क्योंकि बहुत ही कम चली हुई गाड़ियां थी। तेरी कितनी चली थी? 40,000। ये 27,000 चली है। अच्छा, तो ये चीजें देखने को अब जो है 32-33 के आसपास, क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने चला दी है, तो ये चीज भी देखने वाली है। और ऑन रिकॉर्ड चली है ये गाड़ी, On record चली अगले है। वीडियो में पता चलेगा। और जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आपसे जुड़े हुए प्रश्न,
वो भी चलते चलते साथ में होंगे। अच्छा। भैया थोड़ा सा आपको लॉस हो सकता है क्योंकि आपकी जो प्रीमियम सर्विस है उस वो वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये तो वहाँ सोचा ही पे- नहीं। तो भैया जो लोग पैसे देके जो क्वेश्चन पूछते थे आज वो फ्री में उत्तर मिलने वाले हैं अगले वीडियो में, इसलिए भाई अगला वीडियो जरूर देखना। फिर तो इनकी बढ़ानी पड़ेगी पेमेंट यार। हैं? फिर तो भैया खेल गए भाई। यार देखो कोई बात नहीं, सब्सक्राइबर के लिए हम लॉस झेल लेंगे, लेकिन भाई लोगों के लिए पूरी नॉलेज आएगी अगले वीडियो में। तो चलिए चले फिर शुरुआत करते हैं अगले वीडियो की, लेकिन इसका एंड यहीं पर है। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।